कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, हम भगवान पहचान लेंगे जब हमारी आत्मा ये मान लेगी सचमुच कबीर इज गॉड है। वो तो है ही है। हम कद स्वीकार करेंगे? हमारी या बच्चे वाली बुद्धि कब समाप्त होगी? उस ज्ञान से होगी, इन प्रमाणों से होगी। तो उस दिन हमारा हृदय पक्का मान जाएगा कबीर इज गॉड। और जिस दिन आपका याद रचेगी कबीर परमात्मा है, फिर तो वारे नारे हो जाएंगे, आप क्या पूछो मत। और यही जचाने के लिए प्रयत्न दास का है। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है। 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला लिखी हुई है, जिसके कौन है प्रकाशक? मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। यहाँ कबीर सागर प्रथम खंड भारत पथिक, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक में प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके आपको दिखाते हैं। एक ज्ञान सागर खंड है, इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। ज्ञान सागर प्रश्न नंबर 74 पर, ये ब्रैकेट में इनके प्रश्न हैं। इसमें क्या बताया है? सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया दिसी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाकर है, इतना खुश हो रहा दुल्हा। ले सुत चले हरस मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद से कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कहा कि हे संत जी, ये क्या कारण है? मेरा सुंदर अच्छा गुणवान बेटा है, कुछ खाता पीता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी भली भांति। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी लीनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। अब नीरू वचन, ये गलती से मिसप्रिंट है, नीरू है, ये नीरू है, नूरी नहीं है, गलती से लिखा है ना। हे प्रभु, अब वो नीरू कहता है, हे प्रभु जैसा मैंने किया, पहले मेरे से गलती हुई होगी, उसका फल मुझे मिल गया, मैं जुलाहा बन गया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आर्त हो तब दर्शन आयो। संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूं आर्त होकर। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खा, ऐसा उपाय बताओ स्वामी जी। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। बचिया लाओ जिसका बैल ने टच ना करा हो, यानी कंवारी। दूध चले ते ही छनते, दूध धरियो छिपाई। अक्षुदावंत जब हो ता कहते खवाई। जुल्ला तब बछिया ले आवा, एक बछिया ले आया, और चलो दूध कोई मरम ना पावा। अब ये कबीर पंथियों ने भी कुछ गड़बड़ कर रखी है। हमने सिर्फ अपना उद्देश्य देखना है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करे ते ही आगा। कि ऐसी बछिया लाना जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी। और वो दूध परमात्मा ने पिया। दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संगमत धीरा।
यानी परमात्मा ने वो दूध पिया और फिर सबको बताने लगे। 300 कहे जागो रे भाई, बिना नाम नहीं काल पर, इस प्रकार ज्ञान दिया। अपने आत्माओं ये तो आपने देख लिया कि परमात्मा ने कंवारी गायों का दूध पिया बालकपन में, जब शिशु रूप में प्रकट हुए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो हुई, किसकी हुई? कबीर परमात्मा की। अब ये गवाही दे रहे हैं वेद कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी महिमा वेद सुनाते हैं, वो ऐसी लीला किया करता है। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 दिखाएंगे आपको। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें हम 9वें मंडल का प्रथम सूक्त और 9वां मंत्र आपको दिखाएंगे। यहां से शुरू करते हैं। ऋग्वेद भाषा भाष्य 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहां देखिएगा प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मन, परमात्मा की महिमा चल रही है ये। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र नंबर 1 मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन आप 3 मंत्र में, हे परमात्मन 4 मंत्र में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। 5 नंबर में हे परमात्मन, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब ये क्या था कि जो इन वेदों का ठेका ले रहे थे कि हमने सब अच्छी तरह से पढ़ा है वेदों को, हर ये न्यों क्या करते भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। ये आर्य समाज के महर्षि दयानंद और इनके चेले, ये आचार्य, ये कहा करते कि वो ऊपर कहीं स्थान ऐसा नहीं जहां भगवान रहता हो, एक देशीय नहीं है और परमात्मा निराकार है। और जबकि ये वेद बताते हो साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है और ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तो खाक जाने ने वेदों को, दुनिया को झूठा गुमराह करके चले गए और मैं ऋषि की पदवी पा गए नकली दयानंद जैसे अज्ञानी पुरुष, और मैं ऋषि को आगे, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसका नाजायज फायदा उठा गए ये नकली ब्राह्मण। अब देखो, अब इनका गई याद आ गया इनके अनुवादकर्ता ने, महर्षि दयानंद तो भगवान को निराकार बताया करता, आगे तो साकार लिख रखा इसमें देखिएगा। अब इसने 7वें मंत्र से परमात्मा का जिक्र छोड़ दिया, उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया कि कोई पढ़ेगा उसका समझ में ना आवे, यहां भी लिख दिया उस पुरुष को। और पुरुष माने परमात्मा इन्हीं के शब्दों में, क्योंकि और की तो ये ना माने। एक यजुर्वेद है और महर्षि दयानंद का मानना है कि इन वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया, ब्रह्म ने दिया। अब देखो ब्रह्म क्या कहता है। यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती इसके अनुवादक है। ये वहीं से प्रिंटेड है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इस यजुर्वेद का 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र, यानी कुल 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय अंतिम, और अंतिम मंत्र है 17। ये 44वां अध्याय है यजुर्वेद का, 17वां मंत्र है, इन्हीं का अनुवाद है। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक
मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है। ये देखो ब्रैकेट में पुरुष है। पुरुष है माने पुरुष पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो प्रोक्ष है। और अहम और मैं खम यानी उस दिव्य ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। यहां देखो, सो असव अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म मेरा ओम नाम है। मैं उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में, खम्भ माने आकाश में रहता हूं। और यहाँ हमने लेना पुरुष माने पूर्ण परमात्मा में, ऐसी दानंद का ही अनुवाद है। और यहाँ इस अनुवादकर्ताओं ने अब हम ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद रख दिया। अब ऋग्वेद देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र। अब ये 6 तक तो परमात्मा कहते आए, लेकिन 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो निराकार बता रखा, हमने वेद साकार बता रहे हैं। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, पुरुष माने परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 8 मंत्र नंबर 8 में उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति बन जाती है संसार में, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है। सब मिसगाइड करने वाले, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने वाले, भ्रमित करने वाले, ज्ञान से ओत-प्रोत कर रहे होते हैं। उनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना मिलने से वो महादुखी हो जाते हैं। आप आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि आग लाग रही है, किसी अफसर का सतर आना, किसी राजनेता का सतर आनी, केवल माया माया दिखाई दे, गरीब की कोई पूछता नहीं। पैसे वाले वही बकवादा में बढ़ रहे हैं। चंद व्यक्ति हैं, 1% लोग 99% को पीस रहे। तो हमारा इस राजनीति से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यदि मोक्ष चाहते हो तो हमारा धर्म रीति में ज्यादा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। तो परमात्मा आते हैं, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। अब इस दास के माध्यम से आप देखना कि क्या करवाएंगे। इस माया की चाह मिटानी पड़ेगी सबसे पहला, जो नाश का कारण है इस जीव के। और सभी सेठ बनना चाहते हैं, और सभी धनवान और कार कोठी लेना चाहते हैं, और कितने को उपलब्ध करा पाते हैं, और कर्म बिगाड़ लेते हैं। मिलना वही है जो इनके भाग्य में है। और परमात्मा मिल गए तो आपको ना भाग्य में होगा, आपको आवश्यकता होगी। आपने कार भी देगा, आपने कोठी भी देगा, पर राम नाम न ना बोलियो, ये सत्कर मान लेना। मूल उद्देश्य से ना विचलित होना। अपने आत्माओं थोड़ी सी विचार करण की बात है। रावण का भाई था विभीषण और उसकी पत्नी थी मंदोदरी। त्रेता युग में परमात्मा कबीर जी आए हुए थे मुनिंदर नाम से। जैसे कबीर नाम से एक युग में उनका पूरा बोलबाला रहेगा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मंदोदरी ने और विभीषण ने परमात्मा के वचनों को माना था, उनकी दीक्षा ली थी। तो उसके बाद आप देख लो, रावण ने जिस लंका को रखने के लिए कितने प्राप्ति के लिए कितने घोर तप किए, और उसके बाद उसने लंका को वो रख भी नहीं सका। और वो लंका उस परमात्मा कबीर जी यानी सतपुरुष के उपासक विभीषण को एज ए गिफ्ट मिली थी, इस सतनाम के सिमरण, इस सच्चे नाम के जाप। तो परमात्मा कहते हैं जय तना राजपाट भी चाहिए, वैसे अच्छी चीज तो है नहीं, फिर भी यो हम ही देंगे चाहे तेरे भाग में ना होगा। राजपाट का मतलब है कि यहाँ का जो थोड़ी बहुत सुविधा सुख जो तेरी किस्मत में भी ना होगी, वह भी तुझे चाहिएगी, तो मैं ही दे सकूंगा और कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अब देखो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को जो अभी सिद्ध हो गया, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियां यानी एक भयंकर स्थितियां प्रेरणा करती हैं, वहां से चलकर आता है और भासमान शरीर को
वह पुरुष वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी एक सुंदर शरीर धारण करके मालिक नीचे आता है। अब देखो वो 3 प्रकार का शरीर धारण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुर में शरीर मिलता है। परमात्मा कबीर जी हमारा 3 स्थिति में हम सब की देखभाल करते। एक रूप में तो वो ऊपर रहते हैं सचखंड के सतलोक में, एक सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत सुंदर सिंहासन सफेद है, बहुत बड़ा महल है लेकिन है मंदिर नुमा, उसके बीच में भगवान विराजमान है कबीर साहब। उनकी एक रोम का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक बाल, यानी इतना नूर है उस मालिक का, उससे भी अधिक। और वो दूसरा अन्य यहाँ आते हैं जैसे एक शिशु रूप धारण करके आए, अपने रूप को सरल कर लेते। एक रूप ये हो गया, प्रत्येक युग में एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, सारे संसार को पूरे विश्व को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं प्रत्येक युग में। और तीसरी स्थिति उनके शरीर की है कि जब चाहे किसी भी महापुरुष को, अच्छी आत्मा को सतलोक से आकर एक साधु रूप बना के उनसे मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार से सबका वारण माने कल्याण करने वाला शरीर प्राप्त होता। देखिए अब हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 को। उस परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को भयंकर परिस्थितियां, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और फिर वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। यहाँ मतलब कुछ सुंदर शरीर को, भासमान माने सुंदर शरीर को, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्लियर कर दिया है। उस सोम माने परमात्मा शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, ये शिशु रूप है शिशु, और ये शिशु उस सोम माने परमात्मा को, श्रद्धालु पुरुष को नहीं, उस सोम, ये देखो इसी के प्रथम मंत्र में 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, सोम माने परमात्मन, यहाँ भी हम सोम माने परमात्मा कहेंगे। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, कुमार अवस्था में, बाल्यावस्था में ही अभी अदन्या और देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, अदन्या माने अनटच्ड, बिना दढ़ाई, जिसको बैल कभी ना लाग्या हो, वो गौवें तृप्त करती हैं। इसका भावार्थ है कि शिशु रूप में, नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी कंवारी गायें, देनो माने गौवें, और अदन्या माने बिना दनाई, एक लोकल लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की, गऊ को कहा करते या दनाई नहीं है, इस या नए दूध नहीं हुई है, गर्भ नहीं धारण किया है, अभी माने पूर्ण रूप से, अभी अदन्या यानी कति कंवारी गौवें तृप्त करती हैं, यानी उसकी परवरिश की लीला उस शिशु रूपधारी परमात्मा की उन कंवारी गायों से होती है। अब ये लीला जो वेदों में वर्णित है, ये करी किस भगवान ने है, या करी कबीर भगवान ने है, फिर कौन है परमात्मा? हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब पुण्यात्माओं, अब पूरा मानव समाज विद्वान है, पढ़े लिखे शिक्षित, अक्षर ज्ञान है, और ये प्रमाण हमारे सामने है, अनुवाद भी इनका किया हुआ है, यो हिनारिय समाज के आचार्यों का या महर्षि दानंदर का। और ये परमात्मा को कति मिथ्या करें बैठे सत्यार प्रकाश और इनके ज्ञान में कि भगवान निराकार है, वो कहीं एक देश में नहीं रहता, अरीब दिखाते हैं परमात्मा। और यही कबीर पंथियों का मत है कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान नहीं है, वहां आत्मा जैसे एक रांजड़ी में रहता है जम्मू के अंदर, मधु परमहंस ये कहता है कि वहां इसने अपना विधान बता रखा है, थोड़ी सी इसकी झलक दिखा दो।
इन भट्ठा बैठा रखा, कह कहेगा पता नहीं इनको, और बन बैठे सारे संत। अपनात्मा इस दास के इस प्रयत्न को आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार का कार्य समझना। आप तो बालक को विश्वास करके बैठ गए नकलियों पर, जीवन नष्ट कर दिया आपने, एक अनमोल मनुष्य जीवन जिसके एक सांस की कीमत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं कहूं बजा के ढोल, और सांस जो खाली जात है 3 लोग का मोल। एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, श्री मधु परमहंस जी ये कबीर पंथी कहलाते हैं, और जम्मू J&K के अंदर इनका एक आश्रम है रांजड़ी में, वो इनका प्रधान ऑफिस है, बाकी और बहुत से आश्रम बना रखे। इनका टीवी चैनल पे भी चलता है जी जागरण पे, और इन्होंने जो वचन बोले हैं कबीर साहब की वाणी को जैसा समझा है उसको पढ़ा है, इनके चेला ने एक इनको परम संत मान के एज पुस्तक बना दी, नो की नो, ऐसी इनकी सीडी है, नो की नो वर्ड टू वर्ड लिख रखा है। इन्होंने कबीर सागर से एक अनुराग सागर अंग है उसको पढ़ के सृष्टि रचना कैसी है सतलोक में, कैसा हुआ भगवान परमात्मा सतपुरुष, उसको फिर अपने शब्दों में अड़ंगा करके पेश कर रखा है। परमात्मा की वाणी को यो समझ नहीं सका अज्ञानी व्यक्ति। देख दिखाता हूं, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, और ये साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है। सदगुरु मधु परमहंस जी ये बैठे आपके सामने, ये इनकी पुस्तक है। ये कहां से छपी है? साहिब बंदगी, ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राया जिला जम्मू। अनुराग सागर की वाणी सतगुरु मधु परमहंस जी ने, इन्होंने ये इसके वचन हैं ये सारे नो के नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये छपी कहाँ है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर से। इसके आपको ले चलते हैं 22-23 पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी पूछते हैं, 21 पृष्ठ है, ये 22 पे। धर्मदास जी के पूछने पे कबीर साहब ने बताया, साहब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आज की बानी, बाखा उत्पत्ति परले निशानी। बाखों, यो बाखों खो होना चाहिए था। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम्बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीव कह बंद बांध झुलाया। 33 कोट देवता नाही, अनेक और क्या बताऊं काही। ये कबीर साहब की वाणी है। ये अनुवाद जो है ये श्रीमद परमहंस जी ने कर रखा है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानता ही हो, सभी भो विस्तार पाछे साख देव का ही हो। अब यहां देखो, अब हम आगे 23 पृष्ठ पे। वेद चारों नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही अकत कहा बखानिया। अब ये वाणी तो परमात्मा की, साहेब ने धर्मदास से कहा, और ये खोल रहा है मधु परमहंस जी, तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसको कोई नहीं जानता। ये मालिक की वाणी है कि सतपुरुष तब गुप्त रहाए और कारण कर्ण नहीं निर्माए। ये तो वाणी है अनुराग सागर के अंदर लिखी है परमात्मा की वाणी। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रह पुरुष विधेया। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचकीन निवासा। और चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पहुप दीप करुचीना। पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगटी अगर वासना सहिया। 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा तय सब अभिलाखा। सबे दीप रहु अग्र समाई, अग्र वासना बहुत समाई। अब इसका अर्थ तो ये है कि सतपुरुष पहला गुप्त थे और कोई रचना नहीं करी थी। वो जहां वो खुद रहते थे वही स्थान शेष था। और फिर क्या बताया है कि संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प बाही रहे पुरुष विदेहा। इच्छा कीन अंश उपजाए।
अनशन देख हर्ष बो पाए। कैसे उत्पत्ति की यहाँ से बताया है कि प्रथम ही पुरुष, सबसे पहले सत्य पुरुष ने, परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने शब्द प्रकाशा, एक वचन बोला। उस वचन से सब लोक और दीप रच कर उसमें परमात्मा ने खुद निवास किया। कैसे किया कि ऊपर के 4 लोक बनाए। जैसे सतलोक, पहले परमात्मा अकैलोक में था, अकैलोक, उससे अगमलोक, फिर अलखलोक और फिर सतलोक। इन चारों ऊपर के अमर लोकों में परमात्मा ने 4 ही सिंहासन अपने वचन से बनाए और उन चारों सिंहासनों के ऊपर परमात्मा आप बैठ गए। इसका अर्थ ये है, अरिश ने किया डंगा किया, वो दिखाता हूं। 4 कर सिंहासन कीना, तापर पौप दीप कर चीना। पुरुष कला दर बैठे जइहा। पुरुष यानी परमात्मा की कला बनाकर मनुष्य के सदृश परमात्मा उन सिंहासनों पर बैठ गए। और सिंहासन क्यों लिखा हो? अच्छा, फिर ये क्या बताने चला? श्रीमद् परमहंस जी ने इस परमात्मा की वाणी का अज्ञान अनुवाद किया है। साहिब कह रहे हैं, आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहाया। अब देखो इसकी अकल देखना, इसकी महापुरुष की। ये क्या बतावा है कि पहला परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द पुकारा, उस शब्द से फिर उसका सफेद प्रकाश उत्पन्न कर दिया, सौर। उस सफेद प्रकाश में परमात्मा समा गया। तो वो प्रकाश के अंदर परमात्मा समाने पाछे वो अमरलोक हो गया, वो सतलोक हो गया, वो सारा सांग है। देखो पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, सबसे पहले अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वही अमरलोक का है, वो अमरलोक बन गया, फिर सतलोक बन गया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक द्वीप रचना की। वास्तव में ये रहस्य छिपाया गया। मधु परमहंस जी अनुवाद कर रहे हैं और डिटेल बताई, फिर आगे मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। ये अनुवाद है श्रीमद् परमहंस जी की कोरी बकवाद, और परमात्मा की वाणी इसके विपरीत अर्थ बनता है। आगे पढ़ो। अब हम 24 पृष्ठ पर आगे 23 पढ़ लिया। ये अनुराग सागर की वाणी है। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर जिंदा हो गया। देखा कल इसकी प्रकाश का के चेतन और के मरा हुआ बता। प्रकाश तो प्रकाश ही होता है, और कोई परमात्मा की वाणी का अर्थ भी ये नहीं बनता। वो चेतन हो गया, जीवित हो गया। जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता, शरीर और चीज है, प्रकाश और चीज है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्पुरुष कहाए। और अब फिर वो सत्पुरुष हो गए, पहले अमर पुरुष थे। और वे अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही है, वे अमर लोक कहाया। अकल देखो है कोई सिर पैर। परमात्मा पहले गुप्त थे, उन्होंने प्रकाश उत्पन्न किया वचन से, उसमें खुद समा गए। अब वही अमर लोक बन गया। फिर वो सारा कुछ मिलकर भगवान भी और वो प्रकाश मिलकर अमर लोक हो गया और वही सत्पुरुष हो गया। आगे देखो, वह अमर लोक कहाया। अभी भी सत्पुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई और वो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई
जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह प्रकाश में भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र ही का रूप हो जाती हैं, उसी तरह से अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, प्रकाश में मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व रह जाए और वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। अब पुण्यात्माओं, इसने सारा कुछ बता दिया कि पहले परमात्मा अमर पुरुष गोपद थे, फिर एक प्रकाश वचन से प्रकाश उत्पन्न कर दिया, उसमें खुद समा गए, उस प्रकाश को फिर उचट दिया, छोटी छोटी बूंद सी वापस बनकर आ गई प्रकाश की। वो प्रकाश में आते गई लेकिन मिली नहीं, अलग अस्तित्व रह गया, वो अब जीव बन गए। और ये स्थिति ही सतलोक के अंदर यू फाइनल मानता कि इस प्रकार जीव उस प्रकाश में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे मछली समुद्र में। राधा स्वामी वालों ने, धन धन सतगुरु वालों ने और अन्य कबीर पंथियों ने सारा मिलकर ये बताया है कि वो प्रकाश है, ऊपर चेतन प्रकाश है और उसमें आत्मा मुक्त होकर ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समंदर में। इसने चतुरता दिखा दी, पढ़ तली कबीर सागर की वाणी, अपनी अज्ञान सोच चतुरता बनाकर इसने ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वो आत्मा अलग है, वहां पर जीव रहते हैं लेकिन रहते बूंद टाइप में। और दिखाते आपको, ये देखिएगा, ये है पुस्तक इनकी नाम अमृत सागर। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर। और ये क्या कहता है इसमें, पाखंडियों से बचो सत भक्ति को समझो। आप देखेंगे पाखंडी कौन है, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये यहां से छपी है, इनके ये प्रकाशक और मुद्रक हैं। संत सम्राट लिखे हैं इसका, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। अरे खक नहीं पता, प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू से, प्रकाशक हैं ये संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राय तहसील सांबा जिला जम्मू। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। इसके देखिएगा 86 और 87 पे, ये 86 पृष्ठ पे क्या बताता है, इसकी देखना अकल हे भगवान। सार, ये तो परमात्मा की वाणी है। सार शब्द सर्वे से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले, आदि नाम ना पाई। अनुवाद श्रीमद ऊपर वंश जी का है कि यह आदि नाम, यह सच्चा नाम यानी सत नाम वाणी का विषय नहीं है, वह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब देखो, आदि नाम और सच्चा नाम और विधेय नाम यू एक मान्य है। अब यहां आ जाते हैं, अब 87 पृष्ठ पे, यह परमात्मा की वाणी है। शब्द शब्द शुभ कोई कहे, वो तो शब्द विधेय, जीव्या पर आवे नी नरक पर कर ले। ये तो वाणी कबीर साहब की, अनुवाद किया श्रीमद ऊपर वंश जी ने। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सत्ता लाकर दे देता, यही नाम है। अब सार शब्द जो है, सार शब्द और ये आदि नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम और विधेय नाम, इन सब को मिलाकर इसने के बता दिया। सार शब्द भी वही, और फिर वो सतपुरुष है, वो है सतपुरुष का है। एक पुस्तक है, इन्हीं का निर्माण है, इन्होंने लिखा इसमें, इसकी अनुवाद है परमात्मा की वाणी का, लेकिन ये अनुवाद ठीक कराया कोई ना, अड़गम कर दिया इसने। देखिएगा, ये अमरलोक पुस्तक है, अमरलोक, और यही इन्हीं की छापी हुई है। ये देखो अमरलोक, और ये मधु परमहंस जी के प्रवचन हैं, इनका अनुवाद इन्होंने पुस्तक रूप में छाप रखी है। ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर से प्रिंटेड है। अब देखना है,
ये कहता है वो नी शब्द यानी सार शब्द वाणी का विषय नहीं है। ये देखो 40 पृष्ठ पे। अब परमात्मा कहते हैं कह कबीर सुनो धर्मदासु सतलोक का कहूं प्रकाशु। है सतलोक अमर ही काया एक रूप सब ही निर्माया। निर्माया है यो, तिरमाया नहीं। सोडस भानु हंस की कांति अमर चीर पैरे बहु बाती। शोभा पुरुष की कही न जाई कोटन रवि एक रूम लजाई। अमर लोक अमर है काया अमर पुरुष ता आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा सत नाम है हंस आधारा। सतलोक सत शब्द पसारा सत नाम है हंस आधारा। अमृत फल के भोजन कर ही युगन युगन के क्षुद्धा हर ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई जन्म जन्म के क्षुद्धा बुझाई। अनहित वचन बोले निबाणी प्रेम भाव अमृत रस पानी। यानी सतलोक में जीव है परमात्मा भी है और शोभा बहुत कही मन भावन। हंस कामनी रंग बढ़ावन। वहाँ हंस हैं और औरतें भी हैं उनका बहुत सुंदर रंग है। अमृत नाम हृदय में लावे प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। आशा बस मन को नाही और भयो प्रकाश शब्द के बाही। अब देखो बुद्ध संत ज्ञानी जो होई सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द से कहो अज्ञानी सो जो वो पदले हो अपने आत्माओं। यो नकली न्यू कह है वाणी का विषय नहीं। वो तो हूं कर दिया बस ना अगले न समझना ना मैंने पता बोलनी ने वाणी का विषय है नहीं। तो इस मधु परमहंस जी को कैसे पता चला ये है वो शब्द वाणी का विषय नहीं होता थे। अब ये परमात्मा कहते ये नी शब्द जिसको तुम विधेय शब्द कहते हो ये मन बोल के सुनाया और ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। ये देखो है नी शब्द शब्द से कहो। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा आप कहते हो मैं विधेयी हूं और आपकी दिखै देई। तब कबीर साहब ने कहा मैं विधेयी हूं और दिखै देई पर तेरे जैसी देई को ना मेरी। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। बिना नाड़ी की बिना हड्ड का ये शरीर है मेरा इसलिए ये विधेय शरीर है मैं विधेय है। और इसी प्रकार ये शब्द है जो इन अन्य शब्दों से अन्य मंत्रों से एक विलक्षण मंत्र है सार शब्द। उसको सार शब्द आदि नाम विधेय नाम नी शब्द नी अक्षर उसी को कहा है। और उसको ये कहते हैं है नी शब्द शब्द से कहो। वो तो बोल के बताया हमने है नी शब्द और शब्द से कहो। ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो है सुझावा सार शब्द का भेद बतावा। सारा बता दिया। और सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस अछेदा। सार शब्द नी अक्षर आही गह नाम सो संशय नाही। सार शब्द दो प्राणी पावे सतलोक में जा समावे। अब आगे दिखाते हैं आपको इसी के 41 पृष्ठ पे कहा है। इसके 41 पृष्ठ पे अमरलोक में ये आप पे कह रहा है 40 पे। ये 40 हमने नीचे नहीं पढ़ा इसका अनुवाद है ये। इन्होंने अनुवाद क्या किया साहिब कह रहे हैं सतलोक में सबको अमर काया है और सब एक रूप है। वहां पर एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है करोड़ों सूर्य उनके रोम में लजा जाए। जब भगवान एक लोथड़ा है प्रकाश का रोम कितना है क्या वो। अब देखो ये कहते सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। ये परमात्मा की वाणी है। सतनाम है हंस आधारा। अब ये सतनाम ने कह है कि वो वाणी का विषय नहीं। सतनाम सार शब्द आदि शब्द नाम सार नाम इस सब को ये कुल मिला के कहता है वो प्रकाश का लोथड़ा है वही सब कुछ है। अब देखो आपको आगे दिखाते हैं इसी की पुस्तक से इसको कंडम करते हैं। ये देखिएगा 141 और 40 हमने पढ़ लिया 42 पर। यहां देखिए नीचे ये है अमर लोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो।
उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से हो नवारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम परवारा हो। श्वेत सिंहासन श्वेत छतर सिर और श्वेत अंश प्यारा हो। जहाँ श्वेत भूमि जहाँ श्वेत वृक्ष है और श्वेती कमल सुहेला हो। पारस पान लेहु तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम से कोई निर्धारा हो। अब क्या बता रहा, क्या परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है, श्वेत सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और सिर पर श्वेत छत्र है और उनका अन्य हंस भी वहां सफेद कलर के ही है, वहां सफेद भूमि है, वहां वृक्ष भी है। हरियो खाकी के कह है, वहां एक प्रकाश का लोथड़ा है, वो अमर लोक है, वो चेतन प्रकाश ही अमर पुरुष है, वो सार शब्द है और उसमें आत्मा वहां भटकती रहती है जैसे मछली पानी में। खाक जाना इसने परमात्मा को, इसमें क्या लिखा। और देखो वाणी तो कबीर साहब की, अनुवाद इसने अड़ंगा अपने हिसाब से बकवाद गढ़ दी, तो श्रोताओं ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, कबीर साहब की वाणी को ठीक समझा होगा इसने। यह ऐसे ही न जुल्म कर रखा था। इन पुराणों के आधार से ज्ञान सुनाने वाले आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मणों ने वो पुराण क्या बताती महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, और ये क्या बकवाद गढ़ा करते। अजरो अमर है, कोई माता पिता नहीं, ये जन्मे नहीं है और उनका जन्म लिख रखा है इसमें। ऐसे ही इसने बकवाद गढ़ रखी है। कबीर साहब की वाणी क्या बताती है, ये अनुवाद गलत करके जनता को भ्रमित किया। आगे दिखाते हैं आपको। अब एक बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, फिर उसने आगे फिर बताया औरों को आकर के आंखों देखा। वो क्या वर्णन किया देखिएगा। यही वही पुस्तक है अमरलोक, 147 पृष्ठ पे थोड़ा सा देखेंगे। एक परमात्मा की वाणी है, 10 मुकामी रेखता। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाइया। ये देखो अब क्या बताता है। यहां हम आगे 149 पृष्ठ पे ये वही 10 मुकामी रेखता चलता हुआ आ रहा है। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, जब क्या बताते हैं, काया आनंद सो फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोहि लेन आए। बोलो वहां बिंदु है, मछली की तरह घूमती है। हंस और हंसनी यानी स्त्री और पुरुष सब गा बजा कर साज के कलश मोहि लेन आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, प्रेम कर अंग सो अंग मिलाए, यानी सीने से लगाए। पुरुष ने दर्श जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब देखो 150 पृष्ठ पे, पलट के रूप जब एक सौ की निया, मन हो तब भानु सोडस उगाए, पहुप के दीप प्योस भोजन करे, शब्द देह सब हंस पाई, पुष्प के सेहरे हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा के सिर के ऊपर छत्र छाया, सचिदानंद के सिर पे, और हंस और हंसनी यानी मिलकर आए, स्त्री और पुरुषों ने मिलकर उस परमात्मा का आदर सत्कार किया। जब वहां पहुंचे, जब धर्मदास जी को लेकर गए, वो सतिथि बताई। और थोड़ा सा 5 मिनट का सत्संग और करना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ये कबीर सागर में दिखाता हूं आपको, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोक दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का युरंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है। अब इसके लिए चलते हैं आपको
अब यहां से लेंगे, ये बोध सागर है, ज्ञान प्रकाश, ये ज्ञान प्रकाश एक अंग है, अध्याय है। अब कहते हैं 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए, धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए, धरहीन न श्वास में ही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो, कर गए साहेब तहीं उठाया, और शीश हाथ दे अंग मिलावा, धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना, यानी कबीर साहब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पे आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते, धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करू मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा, आपका अगर हाथ जोड़ू हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदास यो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु, मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही, बिन गहे तहाँ जान न पाही, मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने, घनी प्रार्थना करी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा, कि भगवान के परमात्मा के दर्शन करे बिना मेरा मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन, कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना, ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का, अर्ता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए, दोनों जने परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना, उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश, जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाही, द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम में हंस एक हंस असकैया है। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था, और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। ये देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रहिया था, मैं एक हंस अस कहिया, द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई, ये हंस है, संस ने, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई, और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पे जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे, और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा, अनसन शोभा कहाँ बताऊं। धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनके रत्नों की माला थी, वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, अमर शरीर अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार
तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूँ, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहाँ सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, उस वहाँ के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह घ्राण शोभा अमी ग्रोहा, देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना, नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अगाने पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कौ न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटिसा। कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या, और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अजगुत किन है भाई, और वहां वो प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं, नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यू बैठे थे, यही वही वापस फिर आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया, और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए। ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है, और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे, कबीर दास है। और धाय चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा ये भगवान
आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला, करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य दृश्य हो, और आपने यह नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा? भगवान ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल और डिंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना जच्चे इनके, और तुम बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ झुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धोमति होए बिहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तब अमित लीला को लख प्रभु सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। ओए भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली न्यों है, वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाच दे गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी, और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बता दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को। और मोक्ष मार्ग इनके पास कख है नहीं, नाम गलत, इनका समाधान गलत, दुनिया डबो दी नकलियों ने। धन्य भाग है पुण्यात्मा, तुमने यो मार्ग पा गया, भगवान मिल गया। औरों को भी समझाओ, अपने भाई बहनों को ये सच्चाई बता दो, उनको तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत सोही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।